नमस्कार दोस्तों। अटल टीचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद करता हूं जो आपने पिछले वीडियोस में मुझे प्यार दिया। और अभी न्यू फेस है, कुछ वीडियोस ही बनाए हैं, लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, लाइक किया। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की अपेक्षा मैं करता रहूँगा आपसे। मैं अब आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आप मेरे साथ, तो ये अद्भुत बॉन्ड हम ऐसे बनाए रखेंगे और आगे काम करते रहेंगे दोस्तों। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज चर्चा कर रहे हैं आगामी भर्तियों में आने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक यथावत रूप से एक सीक्वेंसली आपको सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, तो वो अंग्रेजी हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। चाहे अब इंग्लिश जो है वीडियो हो, पटवारी हो, एमटीएस हो, इवन आरएएस मेंस फोर्थ पेपर के अंदर भी आती है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे अधिकतर साथी जो है एक बस आज एक बेरोजगारी का धब्बा हटाना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद में वो बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, वो करना भी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। आप, मैंने जैसा पहले कहा कि आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने उद्देश्य खुद को पूर्ण करने हैं। कौन क्या कहता है, घर वाले क्या, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो अपोजिट विचारधारा है वो आपके दोस्त से ज़्यादा मित्रों के अलावा, जो मतलब माफ़ कीजिएगा, मित्रों और घर वालों से ही भी आ जाती है, जिससे एक व्यक्ति काफ़ी डिमोटिवेट होता है। तो किसी के प्रोत्साहन से ज़्यादा ऊपर ना जाएं, ना ही किसी के डिमोटिवेशन से नीचे यानी कि डिप्रेशन में जाएं। ये लड़ाई है, निश्चित रूप से कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और खुद पे विश्वास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी चीज़, मैं भी आपको वादा करता हूँ कि मैं भी आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बिल्कुल आप उसको लिखिए। जितनी कोशिश होगी मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अभी हमारे पास एक बड़ी भर्ती जो है फोर्थ ग्रेड की है। तो इसके अंदर ये एक थोड़ा सा सिलेबस ओवरऑल रहा है कि 120 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। 120 क्वेश्चन और 120 मिनट है इसके अंदर, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। ये जैसा कि आप पैटर्न जानते हैं, इसके अंदर हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, सामान्य ज्ञान जिसके पोर्शंस लगभग 6 बाइफरकेट किया है 6 भागों में से, और सामान्य गणित। ये सभी पोर्शन हम कोशिश करेंगे कि अटल टीचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाए। और कुछ चीज़ें कोशिश मैं करूँगा, स्पेशली इंग्लिश, जो कि राजस्थान में हम सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इंग्लिश के अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। आर्ट्स वाला साइंस पढ़ लेता है, साइंस वाला हिस्ट्री तक पढ़ लेता है, बट इंग्लिश जो है, चाहे आप किसी भी इंटेलिजेंट हो, कितनी प्रतिशत बना ले, अधिकतर लोगों की थोड़ी सी वीक रहती, थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर उसे आती है अंग्रेजी में। तो वो दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई अनुभव है या बहुत कुछ इंग्लिश में मैंने पारंगत जो मैं हूँ, लेकिन मैंने यही देखा है कि एक स्टूडेंट लाइफ में एक लंबा फेज मैंने जैसे कहा दिया, तो काफ़ी प्रॉब्लम मुझे भी रही अंग्रेजी में स्कूल की टाइम से ही। लेकिन बस ये धीरे धीरे अभ्यास किया। जब मैं प्रयास करता था तो कोई किताबें भी बहुत सारी पढ़ने का प्रयास किया, कोचिंग्स कुछ लेने का प्रयास किया, ओवरऑल यूट्यूब चैनल का, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अलग अलग का प्रयास किया, बट काफ़ी दिक्कत रही दोस्तों। एक टॉपिक को समझने के लिए कई बार तो 3 से 4 जगह उसे देखने का प्रयास करना पड़ता था, जब जाके वो थोड़ा सा समझ में आता था। तो वो जो एक लंबा समय दिया है ना दोस्तों, वो कोशिश करूंगा कि उस अनुभव को आपके साथ साझा कर सकूं। मैं बेसिक लेवल से, ये आप मान के चलिए बेसिक लेवल से, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आपको ले जाऊंगा, नहीं दोस्तों। पर ये जरूर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बेसिक लेवल से जो अपने एग्ज़ाम का लेवल है, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं अपने, वहाँ तक जरूर आपको ले जाने का प्रयास करूंगा। और ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए दोस्तों कि 15 जो क्वेश्चंस इस पेपर में आने वाले हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं में आने वाले हैं, तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके सही हो सके, ये प्रयास मेरा पूरी तरह से रहेगा। तो हम अंग्रेजी के ऊपर काम करेंगे और 15 क्वेश्चन में आप ये सुनिश्चित करें कि 12 से 13 क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन थोड़े से अलग रहते हैं और वो हर बोर्ड थोड़ा सा अपना फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है, तो उस 2-3 क्वेश्चनों के कारण हम परेशान ना हो। कोशिश करें कि 12 से 13 क्वेश्चन हम उसको फोकस करें। और मिनिमम अगर बेसिक से भी थोड़ा सा स्टूडेंट कमज़ोर है तो 10+ क्वेश्चंस अगर वो नियमित क्लासेस लेगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि 1-2 वीक में रेगुलर जो है वीडियो अपलोड करूं, ताकि जल्द से जल्द आपका कोर्स हो सके। हम सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे चीज़ों का, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट सेशन, ये सभी एक चीज़ें रहेगी। लाइव भी मैं बीच में आने की कोशिश करूंगा जब फ्री होऊंगा।
और इससे क्या होगा कि हम दो पक्षीय संवाद कर पाएंगे, जिससे कि हम पूरा जो सिलेबस भी कर सके और आप लोगों को अंग्रेजी में अच्छे नंबर स्कोर करने का मौका मिल सके। तो अब हम थोड़ा अंग्रेजी का सिलेबस देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन इसमें है। और ये सिलेबस रहेगा दोस्तों। सबसे पहले टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस आएगा। टेंस जो है अंग्रेजी की एक तरीके से आत्मा हम कह सकते हैं। अंग्रेजी को समझने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए हमें टेंस तो सीखना ही पड़ेगा। बिना उसके तो आप ये मान के चलिए इंग्लिश पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप स्कूल लेवल से लेके अभी तक टेंस से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मेरे अधिकतर भाई बहन, लेकिन उन्हें समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि बेसिक लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे पढ़ेंगे। बहुत लेंदी क्लासेज नहीं लेंगे, एक मीडियम क्लास, मीडियम ड्यूरेशन की क्लास जो ज़्यादा इफेक्टिव रहे आप लोगों के लिए, वो हमारा प्रयास रहेगा। और टुकड़ों में पढ़ने से क्या होगा कि आप भी कमेंट्स कर सकते हैं जो चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर बच्चों को ज़्यादा समस्या आएगी तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के उनकी डाउट सॉल्विंग क्लास लगा देंगे, जिससे कि वो पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ सके। और टेंस के बाद में ये दो टॉपिक है, वॉइस और नरेशन। इसमें क्या होता है कि दोस्तों निश्चित नियम होते हैं जो आपको फिक्स रूल्स के साथ द्वारा आप क्या करेंगे कि दो तीन क्वेश्चंस आते हैं इसमें टोटल। तो वो इंश्योर हो जाएगा कि 15 में से ये मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन तो ये स्टार्टिंग के 2 से 3 जो है टॉपिक्स में आपके कवर हो जाएंगे। और ये बिल्कुल फिक्स नियम है। फिक्स रूल से क्या होगा, आप अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जीरो से शुरू करके आपको वो नियम याद करवा दूं यहीं अपने क्लास में, जिससे आपको घर जाके या बार बार बस उसको रिवाइज करना होगा। वीडियो को भी अगर आप बार बार देख लेंगे ना तो वो याद हो जाएगी चीज़ें। और आपके ये देख लीजिए 3 टॉपिक में भी 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है, चेंज करना होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव में, प्रश्नवाचक को एक्सक्लेमेटरी में और वाइस वर्सा, यानी कि इसका विपरीत जो है वो। बिल्कुल ईजी है। आप ऑप्शन की सहायता से भी इसे खत्म कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगर नियम भी नहीं समझ में आ रहे, बस देखिए छोटे मोटे नियम तो याद करने ही पड़ेंगे, ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्सिटी में ना घुसें। और मात्र ऑप्शनल पेपर है तो 3 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 1 2 ऑप्शन तो अपने आप डिलीट हो जाता है और 2 से 3 ऑप्शन में हमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो वो हम नियमों के द्वारा हम आपका कोशिश करेंगे कि वो आप सही कर सकें। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसके अंदर अलावा ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग की जब सारी चीज़ें आप बेसिक जैसे वोकेब, टेंसेज, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ सीख लेते हैं ना, तो और जब सेंस, आप इंग्लिश में क्या होता है कि सेंस सबसे महत्वपूर्ण है कि कहना क्या चाहता है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या होगा। तो उसी से आपके आधे की चीज़ें कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के लिए ये सभी टॉपिक्स आपको थोड़े से आने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इसी सीक्वेंस में पढ़े। उसके बाद में करेक्शन तो ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा आपका। तो इसके बाद में वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, तो ये वोकेब पे आधारित है कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ होगा। स्पेलिंग एरर भी दे सकता है वो, एक एक वाक्य दे देगा उसमें कौन सा शब्द यूज़ करना ज़्यादा उपयुक्त है। ये सब चीज़ें इसमें रहेगी। उसके अलावा यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, ये अगेन ये दोनों ही चीज़ें पर्टिकुलर रूल से चलती है। जैसा आपको पता है फिक्स डिटरमिनर्स होते हैं, उन सभी को हम एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आ जाइए प्रीपोजिशंस एंड पंक्चुएशन। ये बहुत इजी है। दोनों ही टॉपिक्स में कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक्स है। प्रीपोजिशन में क्या होता है कि थोड़े से फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी होते हैं, जिसकी पीडीएफ अपन टेलीग्राम चैनल पे अपने ऐप पे उस पर लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और इसके अतिरिक्त क्लास में तो निश्चित रूप से आपको समझाएंगे कि भाई ये प्रीपोजिशन, इस चीज़ में ये प्रीपोजिशन यूज़ होगा। तो ये हो गया। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी ऑब्लिक कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। जब आप अंग्रेजी में ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप सीख लेंगे तो ये सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जब आप जॉब लग जाएंगे ना तो तब भी आपको ये चीज़ें काम आएगी। अधिकतर काम राजस्थान सरकार में हिंदी में होता है, किंतु बहुत सारे लेटर्स, चाहे वो डीओ लेटर हो या फिर और कोई नोटिंग्स हो, वो इंग्लिश में भी बनती है।
तो आप चीज़ों को तो समझ लेंगे, लेकिन जब ड्राफ्टिंग आप इंग्लिश में करने लग जाएंगे तो आपकी एक अलग ही छवि रहेगी। और निजी जीवन में भी, चाहे आप आगे तैयारी करें, ना सिर्फ तैयारी बल्कि अलग अलग फील्ड में भी जब आप जहाँ जाते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों। इसके लिए क्या करना होगा कि बस आपको जैसा जैसा पढ़ाया जा रहा है ना वो करें। और रही बात एग्जाम ओरिएंटेड की, तो चार, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि चार ऑप्शंस में आसानी से, अब जैसे एग्जांपल ही है, पहला टॉपिक क्या था, टेंस, तो टेंस से चार में से एक या दो ऑप्शन तो टेंस से हट जाते हैं। जैसे वो बोल देता है मैं खाना खा रहा हूँ, और जबकि ऑप्शंस में जब ट्रांसलेशन आ रहे हैं तो वो पास्ट का दे देगा या फिर फ्यूचर का दे देगा, तो दो या तीन ऑप्शन तो वैसे हट जाएंगे। तो ऑप्शन किल करके भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो कई चीज़ें, तरीके हैं कि किस तरह से पेपर को हम सोल्व करें। समझदार वही व्यक्ति है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर चाहता है, जो सिलेबस चाहता है, उसकी डिमांड के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे ना, तो हम आसानी से चीज़ों को समझेंगे और प्रयोग में लेते हुए अपना सिलेक्शन भी फिक्स कर लेंगे। उसके बाद आता है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन्स। ये अगर बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली के रूप में आप जानते होंगे हिंदी में एक वो होता है हिस्सा हिंदी के सिलेबस में। तो बस वही चीज़ है कि इंग्लिश के अंदर भी कुछ पारिभाषिक शब्दावली या ऑफिशियल टर्म्स होती है, वही यूज़ की जाती है ऑफिसेज में। तो वही चीज़ें, इसको हम बिल्कुल आपके लिए अलग से सेपरेट क्लास में, आपको एक या दो क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा फिक्स चीज़ें हैं, तो इसको याद करवाने की मैं खुद कोशिश करूँगा कि आप इसको याद कर लें। और बाकी बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि ऐप में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अलग से क्लास, उसको सोल्व कराना, डाउट सोल्व कराना, तो ये थोड़ा से टाइम कंज्यूमिंग है चीज़ें। जितना आप सीखेंगे, जितना समय देंगे, वही आगे काम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि एफिडेविट है, अब ये शब्द सभी जानते हैं, तो इसका शपथ पत्री होगा इसका हिंदी रूपांतरण, क्योंकि ये ऑफिशियल फिक्स टर्म है इसकी। वही टर्म आपको, ये टेक्निकल लिखा हुआ है ना, तो वही टर्म आपको यूज़ करनी है। ये नहीं कि यार इसका मतलब तो ये भी हो सकता है। तो जो फिक्स टर्म है वो हमें 100% वो चीज़ें याद करनी होगी। और थोड़ा सा मेरा जो ऑफिशियल अनुभव है वो भी आपको हेल्प करेगा कि हाँ यार ये टर्म्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है, तो ये पर्सनल लेवल पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे, तो वोकेब जो है, वोकेब की हम कोशिश करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी अलग से कुछ क्लासेस और लगाई जाए सेपरेटली। जिससे क्या होगा, वोकेब अगर आपकी अच्छी हो गई तो आप ओवरऑल इंग्लिश में मास्टरी कर लेंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें स्पष्ट तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई भी पेपर आप देखें तो एक दो पैसेजेस भी आ जाते हैं। तो पैसेजेस सोल्व करने के लिए साइंस तो है ही, और ये बेसिक जो सिलेबस है वो तो है ही, इसके अतिरिक्त वोकेब भी आनी ज़रूरत है। आप एक दो क्वेश्चन से वोकेब की उपयोगिता को जो है माने नहीं, इस वोकेब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है पूरी अंग्रेजी के अंदर। और ये एक बार में भी नहीं होगी, कुछ क्लासेस लगेगी, धीरे धीरे हम टुकड़ों में जो आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे मैं 100-200 वोकेब भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो भी आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और निश्चित रूप से वही चीज़ जो है आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाते हुए आपका सिलेक्शन फिक्स करवाएगी। दोस्तों इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्का ना ले और डरे भी ना कि यार अपन से इंग्लिश तो हो ही नहीं सकती। इंग्लिश एक बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और इसके लिए आपको बस एक धैर्य बना के चलना पड़ेगा, नियमितता देनी पड़ेगी। और मैं इसमें इस चैनल पे ही आप क्यों जुड़े, तो इसका कारण क्या है कि आपको बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं मिलेगी, आपको फिक्स टाइमिंग कि भाई इतनी देर ही पढ़ना है, उसी को आप बार बार देखें, बार बार शेयर करें, उसको समझें। नहीं समझ में आ रहा उसी में आप कमेंट करें। ये सिर्फ हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रहे कि भाई एक एग्ज़ाम आपका निकल गया, ये इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि आप आगे जाके, जैसे मैंने कहा, ऑफिसेज में जाएंगे, वहाँ भी आप चार चीज़ें लिख सकें, लेटर इंग्लिश में लिख सकें, समझा, एप्लीकेशंस बहुत सारी मेरे दोस्तों को काम आएगी तो वो खुद लिख सके, समझ सके, छोटी छोटी बारीकियाँ सीखें। तो इससे ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट होगा आपकी पर्सनैलिटी में। और बिल्कुल, और धीरे धीरे तो मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि कुछ सेंटेंसेस तो आप बोलने भी लग जाएंगे कुछ क्लासेस के बाद में, जिसका इम्पैक्ट आप खुद धीरे धीरे पहचानेंगे। तो इस तरह से ये अपना चैनल काम करेगा। बस आपको ज़रूरत क्या है कि भाई आप बने रहें और अच्छे से देखें, समझें। और मेरे को यही है कि अधिक से अधिक लोगों को इंग्लिश का जो भय है वो हम दूर कर सकें। शॉर्ट क्लासेस में टू द पॉइंट सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस हम लाने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी के प्रेम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।